महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कब खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दी बड़ी राहत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज उम्मीद की जा रही थी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी जाएगी और उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को और कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज किसी भी प्रकार का फैसला महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद यहाँ पर यही है कि दशहरे से पहले इसके बारे में बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। ये तो रही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई खबर, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए कहा है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा तो कर्मचारियों को नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। और नियमों में बदलाव किया है सीजीएचएस कार्ड होल्डर के लिए। तो सरकार ने सीजीएचएस कार्ड होल्डर के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस को पहले से अधिक आसान बना दिया है, ताकि बिना किसी परेशानी के तुरंत इलाज शुरू हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस के कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और भी आसान बनाना, ताकि लोग सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में कंसल्टेशन, जांच और इलाज के लिए बेहतर सर्विस पा सकें। 24 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस यानी कि एसओपी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सीजीएचएस से रेफरल या एंडोर्समेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सीधे कैशलेस इलाज करा सकते हैं, बशर्ते कि मरीज को इलाज करने वाले अस्पताल के एक्सपर्ट से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए और इस सर्टिफिकेट के साथ अस्पताल बीसीए पोर्टल पर इलाज का दावा अपलोड करेगा। इमरजेंसी इलाज के लिए अगर कोई जांच या इलाज सीजीएचएस की लिस्ट में नहीं है, तब भी रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी। अस्पताल एनएचए पोर्टल के जरिए इसकी अनुमति ले सकता है और इसके लिए लोकल सीजीएचएस ऑफिस से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सीजीएचएस के माध्यम से मिलने वाले कंसल्टेशन मेमो 3 महीने तक वैलिड होंगे। अगर कोई सीजीएचएस मेडिकल ऑफिसर आपको किसी एक्सपर्ट को रेफर करता है, तो आप उस एक्सपर्ट से 3 महीने के अंदर अधिकतम 6 बार कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर प्राइमरी कंसल्टेंट सलाह दे तो आप 2 एक्स्ट्रा एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। यह नियम सिर्फ सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारियों के दिए गए रेफरल पर लागू होते हैं। सरकारी अस्पताल के रेफरल पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो लाभार्थी 70 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्हें अब किसी भी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लेने के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इन लाभार्थियों को लिस्टेड हॉस्पिटल्स में किसी भी रजिस्टर जांच या प्रोसेस के लिए सीधे इलाज की अनुमति होगी। हालांकि अगर कोई जांच या प्रक्रिया सीजीएचएस की लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए सीजीएचएस अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। तो अब महंगाई भत्ता तो नहीं बढ़ा, लेकिन कर्मचारियों को बड़ी राहत सरकार के द्वारा दी गई है और सीजीएचएस के तहत इलाज के नियमों में बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका कि फ़ायदा 35 लाख से ज़्यादा सीजीएचएस के सर्विंग और रिटायर्ड बेनिफिशरीज को होने वाला है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।